जो जो नहीं, जो डिबेट इस बात से नरेंद्र शुरू मोदी हुई थी कि इस चीज से नरेंद्र नहीं मोदी डरते हैं। डरने नहीं वाले नहीं हैं, उनको नहीं, श्रीकांत आशुतोष जी जी ने अपने नरेंद्र मोदी श्रीमुख का से डर कह क्लियर दिया कर है लीजिए। कि हाँ नरेंद्र मोदी डरते हैं। शुक्ला जी, नरेंद्र आपने मोदी इस कहा कि चीज से नरेंद्र नहीं मोदी डरते हैं डरने जिस वाले चीज नेता से नहीं आप है। डरने की बात आपने कर रहे किसी हैं। और देखिए, परिप्रेक्ष्य में कहा है, मैं उस परिप्रेक्ष्य को समझ रहा हूं, और मुझे नहीं नहीं लगता है कि शायद दर्शक भी आपके परिप्रेक्ष्य को समझ रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी ने अपने श्रीमुख से यह स्वीकार किया है कि हाँ नरेंद्र मोदी डर गए हैं। जो पहले उन्होंने कहा था कि डरने वाले नेता नहीं है, वो डर गए हैं, वो सहमे हुए हैं। मैं जॉब मेला पर आ रहा हूं, मैं जॉब मेला पर। हाँ 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 हाँ, प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए, बोलिए बोलिए, प्रकाश जी बोलिए। नहीं, देखिए आशुतोष जी, अभी जैसे श्रीकांत जी बता रहे थे कि भाई अभी नरेंद्र मोदी को ध्यान में आ गया है कि मुस्लिमों ने उनको वोट नहीं दिया है। मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं, बजरंग बली की जय हो, बजरंग बली की आरतियां वगैरह, ये किसने किया? ये सारा का सारा तमाशा नौटंकी किसने किया? बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने स्टार्ट किया? चालू तो बीजेपी ने किया। तो ऐसे कंडीशन के अंदर मुस्लिम और क्या करेंगे? यानी इनकी करतूतें ऐसी है कि आखिरी मुसलमान बोलते भैया जाने दो इनको, छोड़ो। हम सोच रहे थे नरेंद्र मोदी को वोटिंग देने की, करने की, बीजेपी को देने की, अच्छा काम कर रहे, ये कर रहे वगैरह, लेकिन ये कुछ ऐसे आखिरी के क्षणों में ऐसा कर जाते हैं कि आखिरी मुस्लिम ये बोलते नहीं भैया अपना वो अपनी कांग्रेस वाली ठीक है, और इसीलिए कांग्रेस को सारे के सारे चले गए। अब उसके बाद में ये बोला गया कि ये कांग्रेस ने ही फेंकेवा तुरुक का पत्ता था, बीजेपी उसमें फंस गई। तो इतनी तो कोई उसमें तो बीजेपी की प्रकाश जो जी मैं थोड़ा ये करेक्ट कर रहा हूं, जी मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं भाई। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे। प्रतिबंध लगाएंगे तो ये एक प्रकार से लोग कहते हैं कि अब ट्रैप है। अब उनके स्ट्रेटजिस्ट ये कहने लगे कि जैसे हम ये लिखेंगे बीजेपी वाले उसको कूदेंगे और फिर उसको मुद्दा बनाएंगे और फिर हम कंसोलिडेशन करेंगे और रिवर्स कंसोलिडेशन होगा। अगर उधर कंसोलिडेशन होगा तो इधर भी कंसोलिडेशन होगा। तो ये कैलकुलेटिव रिस्क था जो कांग्रेस पार्टी ने मान लीजिए कि लिया, और उस रिस्क में कांग्रेस की नैया पार लग गई और फिर मोदी जी को अपनी विकेट पे ला करके उन्होंने बजरंगबली कहवाया और बजरंगबली की जय हो वो नारा आया। और फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान उनसे छिटक गए। लेकिन तात्पर्य ये है कि इस बार स्ट्रैटेजी में मोदी जैसा स्ट्रैटेजिस्ट फेल कैसे हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब वो डर लगने लगा है और उस सब डर का रिजल्ट जो निहितार्थ है अब ये आ रहा है कि भैया जॉब देना शुरू कर दो, लोगों को नौकरी दो, इसको प्रचारित करो। और ये अगर इस जमात को हम अपने पक्ष में ले आएंगे तो थोड़ा कुछ तो माहौल बनाएंगे अपने पक्ष में। क्या ये जो जॉब मेला का जो इस प्रकार का विज्ञापन है सारे अखबारों और चैनलों में, ये मैं कह रहा हूं कि उसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा हूं कि ये डर हो गया है असली नरेंद्र मोदी जी को। हाँ सही बात है। अभी ये देखिए कितना रोजगार देंगे ये, अभी पीरियड कितना बचा है और कौन से सेक्टर में रोजगार देने वाले हैं। देखो सारी सरकारी कंपनियां जिन्होंने बेच दिया है वहां तो मिलने से रही, और रेलवे जो है इनका तो सारा काम चल रहा है। रेलवे आप लिख लीजिए कि ये पूरी की पूरी अडानी या इनके कोई दोस्तों को देने वाले हैं, और देने के पहले रेलवे को कंप्लीट सरकारी खर्चे से ये अप टू डेट बनाने वाले हैं। आप जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, सड़े से सड़े रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आपको दिखेगा कि रेलवे वाले उसको कर्जा ले लेके वो स्टेशनों को ठीक कर रहे हैं, एकदम बढ़िया बना रहे हैं। जहाँ जरूरत नहीं है इतनी लिफ्ट लगाई जा रही है, जितनी जरूरत नहीं है वहां पर अननेसेसरीली वॉकिंग पाथ बनाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूं सारा देख के कि जरूरत क्या है इतना सारा खर्चा करने की, जबकि देश के पास में पैसा नहीं, रेलवे के पास में पैसा नहीं। लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सामने एयरपोर्ट का उदाहरण है। एयरपोर्ट सारे के सारे अडानी जी को फ्री ऑफ चार्ज दिए गए, लेकिन वो देने के पहले वो फॉरेन की कंपनियों को बुला के किस तरीके से उसको अप टू डेट मॉडर्नाइज किया गया, और बाद में कौड़ियों के दाम या बिल्कुल फ्री कंडीशन के अंदर अडानी जी को दिया गया। तो कहने का मतलब ये बात बिल्कुल तय है कि जो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश की, वो अडानी जी को देने के पहले उसको अप टू डेट चकाचक बना के दे रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के जॉब खत्म हो गए। और बाकी की भी जो वही सरकारी ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको भी पता है कि जो नौकरियां, सरकारी नौकरी का मतलब क्या होता है। जिस तरीके से सुनील भाई साहब ने बोला है कि हर आदमी को कोई IAS IPS या ऐसी तो नौकरी लगने वाली नहीं है। मोटी मोटी नौकरियां जो है ये मिलिट्री की है, पुलिस की है, उसके बाद में जो गवर्नमेंट के जो PSUs है उसकी नौकरी है, भेल है, गेल है, जो भी है इसमें। लेकिन अब ये तो बची नहीं है,
क्योंकि वो तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन में कर दिया, वो तो रखने वाली नहीं है क्योंकि सारे इसके अंदर। तो ये जो पीरियड बचा है आशुतोष जी, ये ऐसे पीरियड के अंदर 71,000 नौकरियां ये बोलते हैं, तो ये क्या होती है? 71,000 नौकरी ऊँट के मुंह में जीरा है।